तो सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है। सनातन धर्म क्या बोल रहे हैं? डेंगू मलेरिया है सनातन धर्म। उससे ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा, खतरनाक है। ये खतरनाक। क्या खतरा है सनातन धर्म से? इसलिए खतरनाक है कि इस धर्म में भेदभाव है, जातीय भावना है। चमार है, डोम है, हलखोर है, कहार है, नौआ है, धोबी है, बिंद है, बेलदार है, वगैरह वगैरह जातियाँ में बांटे हुए हैं। सनातन धर्म की सिर्फ भाजपा के लिए कि सनातन धर्म के हम लोग भी है, मतलब सनातन धर्म के नाम पर वो लोग वोट लेते हैं। हम लोग सनातन धर्म के नाम पर वोट नहीं लेते हैं, वो वोट के काम करते हैं। राम के नाम पर वोट मांगते हैं, हनुमान के वोट पर नामते हैं, कृष्ण के नाम पर वोट मांगते हैं। रामचरितमानस में जो गलत जो शब्द है उसको हटाना चाहते हैं, चाहे शूद्र कमार ढोल पर सुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये गलत है। पूज्य विप्र ज्ञान गुण ना शूद्र पूज्य ज्ञान गुण परवीना, ये गलत है। तो गलत का हम विरोध कर रहे हैं, रामचरितमानस का हम विरोध कर रहे हैं। हमारे मंत्री आपके नेता विरोध नहीं कर रहा, जो उसमें गलत शब्द जोड़ दिया गया है उसको हटाने के उसके विपरीत हम कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। आप महिला हैं, आप धरोहर है। एक देश में दो महिला दो पार्ट होता है, जो महिला और पुरुष के बिना देश नहीं चल सकता है। तो महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बेरोजगारों के साथ क्या हो रहा है? वो सरकार बना लिए हैं, फिर हम लोगों को न्योता दे रहे हैं कि 24 के जंग आयल है, आ रहे हैं लोग। जनता 24 का जंग आ रहा है, सामने आपके सामने है। जनता चाहेगी, निर्णय लेगा, बदलाव होगा और देश में एक नई सरकार स्थापित होगी। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको बता दें इस वक्त मैं मौजूद हूं जेडीयू कार्यालय में, जहां पे जेडीयू के कुछ कार्यकर्ता हैं जो भाजपा के विरोध में काला पट्टी लगाकर जो है विरोध जता रहे हैं। काला पट्टी लगाकर क्या विरोध जता रहे हैं? आज से हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की जो दोहरी नीति रही है जातीय गणना के पक्ष में, एक तरफ वो बोलते हैं कि हम उसके पक्ष में हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाके हलफनामा दायर कर देते हैं। हम लोग जनता के सामने उनका पोल खोलने का काम कर रहे हैं। निरंतर 1 तारीख से पहले मशाल जुलूस के माध्यम से हम लोगों ने जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने का काम किया। किस तरह का पोल ये कि जिस तरह से जातीय गणना के वो लोग विरोधी रहे हैं, जिन्हें केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार को जन सरोकार से कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें चिंता केवल अपनी वोटों की है, वोटरों की चिंता नहीं है। इसको जनता के सामने हम लोग उजागर करने का काम कर रहे हैं। आज से हमारे पार्टी के वर्कर अपने मकान पे काला झंडा, शरीर पे काला गमछा या काला पट्टा बांध के भारतीय जनता पार्टी की विरोध कर रहे हैं। अच्छा, मुजफ्फरपुर में इतना बड़ा नाव हादसा हो गया, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या कुछ? देखिए, दुर्घटना हुई है और सरकार उसके प्रति, हम पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और ये संवेदनशील मामला है और सरकार से जो भी सहयोग होगा वो पीड़ित परिवार को जरूर मिलेगा। कल मुख्यमंत्री गए थे मुजफ्फरपुर, लेकिन उन सारे लोगों से मुलाकात नहीं की। मुख्यमंत्री जी तो मैंने आपके तरफ से और लोगों की तरफ से उनका धन्यवाद है, दुआ है कि उनके संज्ञान में थोड़ा सा भी बिहार में किसी तरह का चींटी भी कड़कड़ाता है तो वो गतिविधि को अपने लाइन अप करते हैं और वो अपने से गए। तो सवाल है कि सब चीज़ के मामले में मुख्यमंत्री जी चाहते हैं बिहार हमारा बहुत आगे बढ़े, वो काम कर रहे हैं। लेकिन आज देख लीजिए भारत सरकार जो वर्तमान आपके सामने सरकार है, आप महिला हैं, आप धरोहर है। एक देश में दो महिला दो पार्ट होता है, जो महिला और पुरुष के बिना देश नहीं चल सकता है। तो महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बेरोजगारों के साथ क्या हो रहा है? वो सरकार बना लिए हैं, फिर हम लोगों को न्योता दे रहे हैं कि 24 के जंग आयल है, आ रहे हैं लोग। बीन बजाने की 24 आ गया है सामने। अच्छा, अमित शाह आ रहे हैं। अमित शाह आवे या प्रधानमंत्री जी आवे, जो देश की जनता फीडबैक इनको दे दिया है और देश में जो कोलाहल है और देश में जो विभिन्न प्रकार के समस्या से हिंदुस्तान घिर रहा है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जी। तो बिहार में जो है महागठबंधन की सरकार चल रही है, ऐसे में आरजेडी कोटे से तमाम जो शिक्षा मंत्री हैं वो लगातार बयानबाजी करते रहते हैं और इस बार भी उन्होंने रामचरितमानस पर बोला है। क्या कहेंगे आप? देखिए, शिक्षा मंत्री जी बयानबाजी करे या कोई, दोनों पार्टी यानी सभी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, मैनिफेस्टो या किसी मामला को या किसी मुद्दा को जो मेन लीडर है हमारा, वो तय करते हैं। इन लोगों को नहीं बोलना चाहिए। ये भारी संयोग है कि गठबंधन बिहार में एक हुआ है, तो ऐसे लोग जो बयान दे रहे हैं वो अपना परहेज करेंगे। अच्छा जी, नहीं मतलब ये बार बार जो बहुसंख्यक समाज है इस पर ही हमला करते आते हैं आरजेडी कोटे से जो भी नेतागण आते, तो इसमें क्या जेडीयू समर्थन कर दिए इन तमाम बातों का? बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक पर न आरजेडी और न जदयू कभी बोलता है। आरजेडी के साथ अभी गठबंधन है तो उनका भी चिंता है कि बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक,
विकास से मतलब रहता है, विकास की बात लोग करता है और विकास के तो काम। फिर बात अगर विकास की बात है तो इसमें सनातन धर्म कहाँ से आ गया? बार बार सनातन धर्म पर हमला बोला जाता है। देखिए, जो लोग बयान देते हैं किसी मुद्दे पर, किसी सनातन धर्म में, ऐसी बयान नहीं देना चाहिए। देश सबों का है और देश सबों के विश्वास में लेके देश चलेगा और जो सबको देखेगा वो बिहार की जनता और देश की जनता। किसी का ये दखल खारिज नहीं कर दिया है जनता। 24 का जंग आ रहा है, सामने आपके सामने है। जनता चाहेगी, निर्णय लेगा, बदलाव होगा और देश में एक नई सरकार स्थापित होगी। गेहूं के साथ घुन भी पिसाता है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो क्योंकि महागठबंधन की सरकार है और आरजेडी जेडीयू दोनों भी मिले हुए हैं, तो आरजेडी की तरफ से अगर इस तरह का बयान आता है तो इस पर जेडीयू को भी फर्क पड़ेगा कहीं ना कहीं। क्या बयान आता है? रामायण पर, रामचरितमानस पर हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं। रामचरितमानस में जो गलत जो शब्द है उसको हटाना चाहते हैं। चाहे शूद्र कमार ढोल पर सुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये गलत है। पूज्य विप्र ज्ञान गुण ना शूद्र पूज्य ज्ञान गुण परवीना, ये गलत है। तो गलत का हम विरोध कर रहे हैं। रामचरितमानस को कहाँ विरोध कर रहे हैं? हमारे मंत्री आपके नेता विरोध नहीं कर रहा। जो उसमें गलत शब्द जोड़ दिया गया है उसको हटाने के उसके विपरीत हम कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन बार बार ये कोड करना, सनातन धर्म को कोड करके ये सारी बातें बोलना, सनातन धर्म की सिर्फ भाजपा के लिए कि सनातन धर्म के हम लोग के भी है। मतलब सनातन धर्म के नाम पर वो लोग वोट लेते हैं, हम लोग सनातन धर्म के नाम पर वोट नहीं लेते हैं। और वोट के काम करते हैं, राम के नाम पर वोट मांगते हैं, हनुमान के वोट पर नामते हैं, कृष्ण के नाम पर वोट मांगते हैं। अच्छा, आप टीका लगाते हैं? टीका लगाते हैं? टीका तो लगाना कोई पाप नहीं है। हम टीका नहीं लगाते, लगाना कोई पाप नहीं है, लगाते तो लगाए। लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि टीका लगाने वाले लोगों ने ही देश को गुलाम बनाया था। ना, तो ये सच बात बोला उन्होंने। इसलिए बोला कि जो व्यवस्था, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो चला, जिसके आज सनातन अब कह रहे हैं, उस व्यवस्था ने देश को खंडित किया और गरीबी में लाया। उस व्यवस्था ने इस देश को खंडित पहुंचा दिया। धर्म के नाम पर देश नहीं चल सकता है। देश में सभी वर्ग के लोग हैं, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, मुस्लिम है, सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी का रहने का अधिकार है और सभी का बोलने का अधिकार है, सभी को चलने का, सबका वोट देने का अधिकार है। और चाहते हैं कि एक तरफ वोट हो, हिंदू के नाम पर हिंदू सिर्फ वोट दें। क्या सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है? तो सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है। सनातन धर्म क्या बोल रहे हैं? डेंगू मलेरिया है सनातन धर्म। उससे ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा, खतरनाक है? ये खतरनाक। क्या खतरा है सनातन धर्म से? इसलिए खतरनाक है कि इस धर्म में भेदभाव है, जातीय भावना है। चमार है, डोम है, हलखोर है, कहार है, नौआ है, धोबी है, बिंद है, बेलदार है, वगैरह वगैरह जातियाँ में बांटे हुए हैं। जाति तो मुसलमानों में भी होती है, फिर उस कम्युनिटी में ये इस तरह की चीज़ें नहीं। मुसलमान में कहाँ इस तरह से है धर्म के विरोध? हिंदू में ना है। राम के भक्त हम लोग सब हैं। राम के भक्त वो भी है, राम के भक्त हम राम के हम भी मानते हैं, वो मानते हैं। और राम के नाम पर वोट मांगते हैं, हम राम के नाम पर वोट, हम जनता के नाम पर वोट मांगते हैं, जन सरकार के नाम पर वोट मांगते हैं। दोनों में अंतर यही है। अच्छा, जन विरोधी वो पार्टी है, हम जन समर्थक पार्टी हैं। जनता के सवाल पर लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से जेडीयू के कार्यकर्ता जो है उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जन विरोधी पार्टी है और जो जेडीयू है वो जन कल्याणकारी पार्टी है। आपके इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं साक्षी, पटना।